प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं माशरे की शफाकियत के बारे में। और आज हम बात करेंगे माहम अली अगवा केस के हवाले से। हमें ज्वाइन किया है फ़हमीद नवाज़ अंसारी साहब ने, जो कि माहिर कानून हैं और जो माहम केस में इनके वालिद हैं, मगवी के मुतासरा वालिद जो हैं खालिद महमूद साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में आने के लिए। सर, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी पहले कि ऑब्वियसली एक वालिद साहब के लिए बहुत मुश्किल होता है कि जब बेटी इस टाइम से घर से गायब हो या इस तरह से, तो हम तो इस सिलसिले में अभी जितना हो सके हमसे बनता जा रहा है वो कर पा रहे हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ, क्या हुआ था? अगर वालिद की ज़ुबानी सुने, फिर वकील साहब तक आते हैं, क्या इसकी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं? मेरा बेटा पबजी का उसने ग्रुप बनाया था, उसका नाम काशान है जी। उसने पबजी का ग्रुप बनाया हुआ था, हमें नहीं पता था। वो पढ़ता था, अच्छा पढ़ता था, तो हमने कभी उससे पूछा नहीं, चलो भाई गेम खेल रहा, घर बैठा है। तो वो 3-1 साल लड़की उसके साथ गेम खेलती रह गई पबजी। तो पिछले साल आपके मुताबिक पबजी वैसे उनका अफेयर था? जी, वो हमें नहीं पता अफेयर हुआ कब नहीं हुआ इस बात। पिछले साल फरवरी में मैंने की 2 बड़े बेटों की शादी। वो शादी मेरे बेटे ने उसे ऑनलाइन दिखाई। हमारे पास जेवर था, जो जितनी इंसान कह सकते, हमने आर्टिफिशियल भी जेवर था। तो उस लड़की ने देखा, उसने कहा भी इनके पास तो आधा किलो 3 पाउच सोना है। इतना था वैसे? नहीं, हमारे पास तो 8-10 तोले था ना। ओके। जो बाकी सेट थे वो आर्टिफिशियल थे। सही है। आपको पता है कि जब इंसान अपनी शादी करता है उसमें कुछ दिखाता भी है। तो उसमें हम मार खा गए। उस लड़की, वो ग्रोह की साथी, वो 29 जून 2024 को भावलपुर आ गई। उसके बाद उसने आके मिन्नत तरले किए, वास्ते डाले, सब कुछ किया। हमने उसकी बेटे के साथ 30 जून को शादी करवा दी। 30 जून को? जी, 2024 को। उसके बाद वो लड़की रहने लग गई। ठीक है। ठीक 1 महीने बाद 2 शख्स मेरे पास, मेरे ऑफिस आ गए। मेरे आके साहब से पूछा कि यहाँ पे कोई खालिद महमूद गार्ड है? उसने कहा जी। मैंने कहा हमें मिलवा दें। उसने, खैर मैं शार्ट लफ्ज़ में बता दूँ आपके पास कितना टाइम। उन्होंने पूछा तो मैंने उनसे कहा भाई मेरी बेटी है, मेरे बेटे के साथ शादी कर लिया था। चलें जी ठीक है। वो चला गया वापस। प्रेशर डालने लगे। हमने 164 के लिए अप्लाई किया। 13 अगस्त 2024 को वो कोर्ट में उसकी वालदा, 3 उसके भाई, वही आईओ, वही रमीज़ अकबर और एक फीमेल, और ये लोग कोर्ट के अंदर आके लड़की से मिले। उसने इनकार कर दिया, हमारे हक में बयान दे दिए। ये भी उनका हिस्सा था चाल का? सब उन्होंने इनका एतमाद जीता हर मोड़ पे। ऐसे लगा कि वो जैसे अब इनकी बेटे के साथ रहने, और आप उस लड़की के लिए लड़ते रहे हैं एक तरह से? जी। अच्छा मिस, वो जब उसने बयान वगैरह दे दिया, उसकी वालदा ने कहा कि अब आप, मेरी बेटी आपके पास हो गई है, हमारा ख़र्चा आ गया भाई 10-1 लाख में दे। मैं कहा मिस मेरी इतनी औकात ही नहीं बाजी। खैर 5 लाख में हमारी डन हुई। मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया, उसने मुझे 5 लाख दिए, मैंने 5 लाख दिए, वो चले गए। 5 लाख किस लिए दिया? क्या वो सुलह गए भाई, हमने आपको, हमारा खर्चा हो गया। लेकिन आपने किसी पुलिस को बिठा कर, किसी एक बंदे को, किसी को बिठा कर? अदालत में क्या बिठा के किसी को करना? जब आप किसी के साथ सुलह ही हो गई तो उसमें किसी को क्या डालना? अब हमें तो नहीं पता था ये वारदाती हैं। तो मिस वो चले गए। मजबूर आपका बेटा करता रहा कि हमें सुलह करनी है। 5 लाख ऐसे एक मतलब हम कह सकते हैं एक बड़ी रकम है। जहरी बात है मिस, जहरी बात है। औलाद के हाथ मजबूर था ना, बाप था ना मैं। आज जो तरले डालता फिर 10-12 दिन से मेरी कोई फरियाद नहीं सुन रहा कि आप मेरी हालत जान देख ले, मेरा चीर के मेरा हाल क्या है, कि मैं अंदर से खाली हो चुका हूँ। कि मेरी इकलौती बच्ची थी जिसकी उम्र 16 साल थी, उसे अगवा कर लिया गया। कसूर क्या था? उसकी वालदा मुझसे 5 लाख भी ले गई, फिर मेरी बच्ची को क्यों अगवा किया? 8 तोले जेवर, 10 तोले जेवर भी ले गई। मुझे बताया कि मेरा क्या कसूर था? अल्लाह पाक उसके आपके लिए भी बहुत सारी आसानियाँ करें, और जो देखने वाले हैं यहाँ पे, जितने भी लोग देख रहे हैं, उस पर जितनी पेशरफ्त हो सकी उसमें बेहतर तरीके से करते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किस तरह से इनकी बेटी को अगवा किया गया, ये बताएं। जी, ये इस तरह करके ना सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी गैंग हैं जो इस तरह ट्रैप करते हैं लोगों को। तो वो देखते हैं, कहीं पे उन्हें को नज़र आ जाता है कि ये बंदा जो है, इसकी हैसियत है, इसके पास पैसे हैं, या इसकी घर में कोई ऐसी चीज़ है जो हम बेच सकते हैं, या को आगे उसका कुछ सौदा हो सकता है, या कोई लेन देन हो सकता है, या हमारा ग्रोह इससे बढ़ सकता है। तो इस तरह करके उन्होंने ना देखा कि इस घर में जो है लड़कों के साथ वो टच में रहते हैं, लड़कियों के साथ भी टच में रहते हैं वो ऐसे ना गैंग जो हैं।
सोशल मीडिया का जहाँ फ़ायदा है वहाँ नुकसानात भी चल रहे हैं। तो ऐसे लोग जो हैं अब इस तरह लोगों को ट्रैप करते हैं। वो 3 साल में इनके टच में थी, तो जैसे इनके बच्चे ने उनको दिखाई ना कि ये हमारी फैमिली, तो उन्होंने देखा कि जो इनकी बहुएँ आई हैं घर में, उन्होंने जेवर पहना हुआ, ये तो पैसे वाले लोग हैं। तो फ़ौरन उसने ना 10-20 दिनों में कहानी ऐसी बनाई कि मैं बड़ी मज़लूम हूँ, जहाँ पे हमारे ऊपर बड़ा जुल्म होता है, तो हमारा वालद ठीक नहीं है, हमारा जो घर के हालात बड़े ख़राब हैं, तो इन्होंने मुझे मार देना है, तो आप मेरी मदद करें। इनका लड़का उसके ट्रैप में आ गया। वो इनके घर में आई और जिनकी बहुएँ बैठी थी, इनकी वालदा बैठी थी, तो उसने वो स्टोरी सुना दी वहाँ पे, वो दुख भरी। तो वो कह लें कि जमहूरियत जीत गई। ये गार्डियन थे, ये रोते रह गए, रोकते रह गए घर वालों को कि हम नहीं इस लड़की को जानते, ये पता नहीं कैसे आ गई। घर वालों को उन्होंने ट्रैप किया और अगले दिन उन्होंने फिर उनकी शादी कर दी। बच्ची कैसे अगवा हुई उनकी? हाँ, फिर उसने क्या किया, जैसे जैसे उन्होंने पीछे रिट की कि हमारी लड़की अगवा कर ली उन्होंने, तो फिर वो जो इनकी बहू बन के आई थी उसने इनके हक़ में बयान दिया कोर्ट में कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, मैंने कोई ज़्यादती नहीं की किसी के साथ, कुछ चीज़ें चोरी नहीं करके ले गई। फिर इनके साथ जो 3 महीने रही है, पूरी अच्छी बहू बन के रही है। फिर उसने देख लिया कि अब ये मेरे जाल में फंस गया सारा घराना। फिर उसने इनके माइंड में डाला कि अब मैं ना घर बैठे मोटी हो रही हूँ, आप लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े फरिश्ते जैसे लोग हैं, तो हम लोग ना सुबह सैर के लिए चले जाया करें। तो इन्होंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, सुबह आप घर के सामने सोसाइटी है वहाँ सैर के लिए चले जाया करें। कुछ दिन इनके बेटे को लेके गई साथ, वो इनकी छोटी बेटी थी 15-16 साल की, महामली, तो उसको साथ ले जाना। जिस दिन ये वारदात की उन्होंने, उस दिन क्या किया कि वो बेटा इनका सोया रह गया, वो बेटी को लेके निकल गई, वो केली बाहर। उनका जो पूरा प्लान था, वो बाहर गाड़ी खड़ी थी उनकी, तो वो लेके निकली हैं। तो वहाँ से उन्होंने गाड़ी में धक्का मारा, सीसीटीवी इन्होंने देखी उन्होंने कि धक्का मारा और लड़की को अगवा किया। तो तीसरे दिन इनको पता चला है कि जो घर में को 8-9 तोले जेवर था, को लाख रुपया कैश था, वो भी वो ले गई। तो आज 10 महीने 12 दिन हो गए इनकी लड़की जो है अगवाकारों के पास है, और उन्होंने जो भी कानूनी पेचीदगियां होती हैं, फोन वगैरह या फिर कोई एक मैसेज भी नहीं आया इनको। मैसेज, पैसे तो वो ले गए 9-10 तोले जेवर, लेकिन तावान के लिए फ़ोन किया जाए या फिर इस तरह से कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इनकी बेटी गायब है। ये कहते हैं कि हमारे सामने बिठा दें, तो वो क्या करते हैं, जैसे को कोर्ट की हियरिंग हुई, लॉ का जो सिस्टम है उन्होंने ऐसे ऐसे ब्रीच किया है कि आम बंदे की सोच दंग रह जाती है। जब 164 के बयान होते हैं ना, लड़की जाके कोर्ट में कहती है कि जी मैं अपनी मर्ज़ी से शादी की है, तो वहाँ पे उसके वालिदैन या कोई गार्डियन होता है, तो ये वहाँ होते ही नहीं थे, तो वो अकेली बयान दे के चली जाती थी। किसी को पता ही नहीं कि यही वो इनकी बच्ची थी, कोई और था। 1-2 पुलिस की जो प्रोसीडिंग हुई है उसमें जो लड़कियाँ वो लाके बिठाते थे, वो इनकी ना बेटी होती थी ना वो जो इनकी बहू होती थी। ये कहते थे हमें अपनी बेटी का बहू का नहीं पता, तो वो कहते थे नहीं जी असी नहीं देनी, असी गवाह कर ली, जो करना कर लो। ये वहाँ पे बात होती रही है KP के पुलिस में जाके, और बड़े बड़े SP लेवल के लोग, बड़े बड़े IG लेवल के लोग हमने वहाँ बेबस देखे हैं। तो अभी इस पे केस पे क्या पेशरफ चल रही है? कोई कहीं पे छापे मारे गए हैं, कहीं सुराख मिले हैं, कुछ ऐसी सीन? बेटी का तो इनका पता ही नहीं। वो जो सिस्टम है, जो पेशावर हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई है, कोर्ट ने इनके हक में फैसला किया कि जो CPO डेरा गाजी खां है, डेरा इस्माइल खां है, वो कोर्ट में एक लड़की को पेश करे। अभी वहाँ छुट्टियाँ चल रही हैं, तो मैं आपके चैनल के ज़रिए ये पैगाम देना चाह रहा हूँ IG पंजाब को, IG KPK को, और मरीम नवाज़ साहबा जो CM पंजाब हैं, और अमीन पुरगंडा साहब जो हैं KP के CM हैं, इनको कि आप कोऑर्डिनेशन करें और FIA डायरेक्टर जो हैं वो इसके ऊपर नोटिस लें और लड़की को बाजियाब करा के चाहे दारुल-मान में रखें या कोर्ट को इनकी कस्टडी है सेफ वहाँ पे रखा जाए या वालिदैन के हवाले कर दिया जाए जब तक कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं होती। हमें ये पूरा यकीन होता जा रहा है कि हमारी लड़की जिंदा ही नहीं है। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में आने के लिए। और यहाँ पे मैं भी अपील करना चाहती हूँ उन तमाम इदारे से जिनका इन्होंने नाम लिया है कि जितना हो सके, क्योंकि एक वालिदैन के लिए बहुत मुश्किल है कि किस तरह से एक तो ट्रैप हो गया और वो सब सिनेरियो चलता रहा इनके साथ। तो अब यही है कि जितने भी इदारे हैं जो इस पर काम कर रहे हैं उस पर मज़ीद अच्छे से काम करें ताकि इस केस में मज़ीद जो पेश रफ्त है वो सामने आई जाए। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।